क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक मूड में हूँ, लेकिन जरा संभल के आओ, संतोष आज घर पे ही है। अरे आप नहीं सुधरेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? निकलो यहाँ से। पता है वो किताबें मैंने कितने सालों से संभाल कर रखी थी, क्यों फाड़ी? छोड़ो मेरा हाथ। रवि, रवि! चाचा आज रात को नहीं आएंगे, वो कल आएंगे, कल। संतोष मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। और जो तुम लोगों को प्यार करते हुए रोज रात को मैं देखता हूँ, मुझे कितनी तकलीफ होती है पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? छोड़ो! बचाओ! बचाओ! कोई मदद करो! चिल्ला क्यों रही हो चाची? तुमको दिखता नहीं है घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, बाहर किसी को सुनाई नहीं देगा। और जो किताबें आपने मेरी फाड़ी ना, उसमें मैंने पढ़ा कि ऐसी हरकत करने से पहले क्या करते हैं। तो चिल्ला चिल्ला कर एनर्जी वेस्ट क्यों कर रही हो? संतोष, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारी चाची हूँ, मुझ पर रहम करो। तरह चाचा को पुकारती हूँ वैसे मुझे पुकारूं। सुनिए जी, नमक हराम, हाँ? घर की इज्जत पर ही हाथ डाल दिया तूने, हाँ? ऐसे सोचकर तेरी रूह नहीं कांपी? चाचा जी क्यों मार रहे हो बताओ तो सही। अपनी चाची की इज्जत ने शर्म नहीं आई? बस 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 बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये तो भूल जाऊंगा कि आपका भतीजा हूं मैं। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। जा रहा हूं। और दोबारा लौट कर मत आना, समझ गए? क्या? वैसे भी इस घर में क्या मजा बचा है? दोबारा लौट कर मत आना, जाओ। चलिए आप चलिए, आप चलिए उसके साथ। आप रुक क्यों गए? क्या कर रहे हैं आप? उसे ऐसे जाने देंगे? वो हैवान है, हैवान। आप ना उसे पुलिस के हवाले कीजिए और मुझे इंसाफ दिलाइए। सुन रहे हैं आप? मुझे इंसाफ चाहिए। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करना, प्लीज प्लीज। हाँ देखो, संतोष मेरे बड़े भाई का बेटा है। नहीं रवि, नहीं। देखो, अगर ये बात बाहर के लोगों को पता चलेगी तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, लोग थू थू करेंगे, कविता हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मेरी बात समझो, प्लीज इस बात को यही भूल जाओ। कविता, समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? प्लीज कविता, प्लीज। ए मुनिया, आज कोई ग्राहक ही नहीं मिल रहा है। लगता है आज पूरी रात तेरे साथ ही बितानी पड़ेगी। भैया प्रीत विहार चलोगे? अरे चलो ना भाई, रात बहुत हो गई है, इधर कोई कैब भी नहीं है इस वक्त। अरे नहीं जाना है भैया। भैया प्रीत विहार चलोगे? हाँ बैठो ना मैडम। जी भाई मैंने भी बोला था ना प्रीत विहार चलने के लिए। अरे नहीं जाना था मेरे को, और एक महिला को बीच सड़क पे रात को छोड़ के जाओ क्या? अजीब आदमी है। थैंक यू भैया, चलिए। हाँ मैडम। हेलो, हाँ दर्शन, मैं ऑन द वे हूँ। एक दिन लेट क्या हो गई, तुमने तो घर को सर पर उठा लिया।
हाँ मैं बस पहुंच रही हूँ। ओके। मैडम ये आगे से थोड़ा शॉर्टकट ले लूं क्या? हाँ भैया ले लो। ये भैया ध्यान से। भैया कहाँ चली गई ये? प्लीज मुझे बचाओ। हेलो हेलो सर मैं कामिनी सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, वो मुझे मार देगा सर प्लीज। हेलो दूर हो मुझसे, प्लीज मुझे छोड़ दो। आप अपना एड्रेस बताइए, हमारी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज, प्लीज मुझ पे रहम करो, प्लीज छोड़ दो। कोई है, प्लीज मुझे बचाओ। नहीं नहीं नहीं, वीडियो नहीं प्लीज, वीडियो नहीं प्लीज, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई है, प्लीज मुझे बचाओ। नहीं प्लीज नहीं, प्लीज कोई बचाओ, पता नहीं क्यों मुझे तुझ पर दया आ गई, वरना मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। अगर तूने पुलिस या किसी और की मदद लेने की कोशिश की तो ये वीडियो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। समझदार है। साहब अभी है नहीं, वो जैसे ही आते मैं आपको बताता हूँ। सर मैं गोविंदपुरी गली नंबर 14 से आया हूँ, प्लीज आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। कैसी रिपोर्ट?
सर मेरी बीवी कल रात को ऑफिस के बाद से गायब है, उसका नंबर भी स्विच ऑफ है, मैंने बहुत ट्राई किया। जिस ऑफिस में वो काम करती है वहां के लोगों से पूछा, उन्हें फोन किया? सर मैंने सबसे बात की लेकिन सर किसी को कुछ भी नहीं पता है। सर आखिरी बार जब मेरी उससे बात हुई थी तो वो सर कैब ले रही थी, उसके बाद से उसका सर कुछ नहीं पता। सर प्लीज आप मेरी कंप्लेंट लिखें सर, उसको तलाश कीजिए सर प्लीज। दर्शन, कामिनी तुम कहां थी कल रात से? बताऊंगी, सब बताऊंगी। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं घर पहुंचे तो पता चला तुम थाने आए हो। चलो घर चलो। एक मिनट, ये कौन? सर ये मेरी वाइफ है कामिनी। कल रात आप कहाँ थी? अगर तूने पुलिस या किसी और की मदद लेने की कोशिश की तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। सर वो मैं अपने दोस्त के यहाँ चली गई थी, मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, इसलिए मैं इन्हें कॉल नहीं कर पाई। चलो। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा हूं मैं, राजा। राजा। अरे सर नहीं पहुंची है तो पहुंच जाएगी जी। जी ओके। अरे संतोष तो फिर यहाँ? सर वो गाड़ी की चाबी चाहिए थी। क्यों? अभी सुबह ही तो तू नाइट शिफ्ट करके आया ना, फिर इतनी जल्दी चाबी क्यों? अरे सर आपको इससे क्या, ज्यादा चलाऊंगा तो ज्यादा कमाऊंगा ना। सर कमाल का लड़का है। प्लीज 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 प्लीज, ये मेरी कैब हो। मैडम कैब बुक की थी आपने? हाँ, पर इतनी देर क्यों लगा दी? पता नहीं इतनी रात हो रही है और तुम अब आ रहे हो पूरे 8 मिनट के बाद। सॉरी मैडम, वो मैं। चलो चलो, बहाने बाद में बनाना। The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. अब ये मम्मी के फोन में नेटवर्क कब आएगा? उफ, ये फोन की बैटरी भी डेड हो रही है। भैया रास्ते पे ध्यान दे दो और गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ।
मैडम ये आगे तो रास्ता बंद लगता है, किसी दूसरे रास्ते से ले लो। हाँ हाँ ले लो। एक बात पूछूं मैडम, रात में अकेले जाने में डर नहीं लगता? मतलब अकेली लड़की, सुनसान सड़कें, ऐसे ही माहौल में तो वारदातें होती है। भैया तुम चुपचाप गाड़ी चलाने पे ध्यान दो, सही मेरा सर दर्द हो रहा है। The number you are calling is either switched off. हे भगवान, काजल का फोन पिछले आधे घंटे से स्विच ऑफ आ रहा है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जाने कहाँ रह गई मेरी बच्ची। भैया ये हम कहाँ हैं? मैडम वो अचानक कैब खराब हो गई है। आप बैठिए, मैं देखता हूँ। भैया भैया कहाँ हो? भैया भैया कहाँ हो? ए मुनिया, समझाया था मैंने इसे, समझाया था। सुनसान सड़कें, अकेली लड़की, ऐसे माहौल में तो वारदातें होती है ना, होती है ना। पर देखो मेरी बात इसे समझ में नहीं आई, अब भुगतेगी ना। देखो हाँ कह रही है, बचाओ बचाओ। चिकना मत, चिकना मत। दुनिया को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़। कविता, 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 कविता,
कविता छोड़ो ये, क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसी जिंदगी रहेगी तो पागल हो जाऊंगी मैं, तुम्हें अंदाजा नहीं है। हर दिन मैं पागल हो रही हूँ। तुम मर्द हो ना, तुम कैसे समझोगे? औरत की जब इज्जत लुटती है ना, उस पे क्या बीतती है तुम नहीं समझोगे। अपने आत्मसम्मान की लड़ाई हार चुकी हूँ मैं। मुझको नहीं जीना है, नहीं जीना है। मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं। तुम अगर मेरे साथ होते ना, तो वो दरिंदा सलाखों के पीछे होता, ऐसे घूम नहीं रहा होता। वो हैवान जो घूम रहे थे आसानी से। तुम ना एक बुज़दिल इंसान हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है तुम। सुना तुमने? अपना स्वाभिमान तो बेच दिया, मेरे पैरों में समाज की बेड़ियां डाल दी। तुम्हें नहीं पता, हर दिन घुट रही हूँ मैं। रह रह के मुझे वो दिन याद आता है। मैं मर रही हूँ हर रोज, गिनाती अपने आप से। पुलिस स्टेशन जाएंगे कविता। हाँ, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे कविता। तुम सच कह रहे हो? मजाक तो नहीं कर रहे ना? हम कल सुबह पुलिस स्टेशन जाएंगे, उस दरिंदे संतोष के खिलाफ रिपोर्ट करवाएंगे। बस तुम वादा करो, तुमने जो आज किया ना, ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करोगी। तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर लिया ना। छोड़ देता, पर पता है औरतों के पेट में ना कोई बात नहीं पचती। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे जाने दो। ए मुनिया, तू बता, इसे छोड़ दूं? अरे क्या बात है मुनिया, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। हाँ, जा जा। कोई है, मेरी मदद करो, बचाओ, बचाओ। चलो साइड में हो, साइड में हो। ये झाड़ियों में से मोबाइल मिला है, लेकिन स्विच ऑफ है। एक काम करो, इसे चार्ज पे लगाओ और पता करो कि इस लड़की ने लास्ट कॉल किसे किया था। जी सर। हेलो एम्बुलेंस। बेशरम कहीं का, मर जा जाके कहीं पे। ओ भाभी जी, नाराज हो गई? मेरी बेटी कल रात से घर नहीं आई, कुछ पता चला उसका? आंटी जी पता चलेगा तो बता देंगे ना। हेलो, क्या? कहाँ? ठीक है। कांस्टेबल। जी सर। आंटी जी को भगवान महावीर हॉस्पिटल लेकर जाओ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक है ना? हाँ हाँ आंटी जी सब ठीक है। चलिए। जैन, मैम अभी भी द्वारका से एक लड़की की लाश मिली है।
ये जो आंटी गई हैं उनकी लड़की भी कल रात से गायब है, इसलिए तफ्तीश के लिए उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया है। ठीक है, जैसा रिपोर्ट करो। जी बिल्कुल। मैडम, रिपोर्ट दर्ज करवाने की। कैसी कंप्लेन? तो मेरा रेप हुआ है। किसने किया? मेरे भतीजे ने। भतीजे ने? इतनी बड़ी वारदात आपकी पत्नी के साथ हो गई और आप अब आ रहे हैं? मुझे अपनी गलती का एहसास है मैडम, लेकिन अब मैं चाहता हूं उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सजा मिले। ये देखिए, इसकी फोटो है। वो एक कैब ड्राइवर बन जाए इसलिए उसे यहाँ गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, लेकिन कभी सोचा नहीं कि इतनी ऊंची हरकत कर जाएगा वो। मैडम, कुछ दिन पहले कैब से रिलेटेड एक केस आया था, लेकिन वो औरत तो वापस आ गई थी। उस लड़की का एड्रेस जानते हो तुम? जी मैडम। सुनो, ये उबेर कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है? सर वो गली है ना सर, वो गली के अंदर ही है सर, वहाँ पे। सर क्या हुआ? एक लड़की का मर्डर हुआ है, उसने लास्ट कैब उबेर की ली थी। छी 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 छी। सर आपको कह रहा हूँ, ऐसे लोग हैं ना सर, ये ऐसे लोग, इनको ना सबके सामने सड़क पे फांसी पर लटका देना चाहिए सर। ठीक है ठीक है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? रात को कितने ड्राइवर्स लॉगिन हुए थे? सर ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? सर रात में तकरीबन 200 ड्राइवर्स ऑनलाइन रहते हैं। मुझे सबकी डिटेल्स चाहिए। जी सर, मैं सारी डिटेल्स निकाल के आपको देता हूँ। जल्दी से दो। जी सर। नहीं मैडम, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखो कामिनी, डरो मत, बस बात करना चाहती हूँ, और मैं कोई पुलिस की तरह नहीं, एक बहन बनकर बात करना चाहती हूँ। इस तरह से हमने उसे खुला छोड़ दिया तो वो दरिंदा पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। समझ रही हो ना? मैडम, मैं वो मनहूस रात कैसे भूल सकती हूँ जब मैं उस उबेर कैब में बैठी थी। ये था वो? हाँ मैडम, यही है। हेलो, मैडम, इंफॉर्मेशन आई है कि द्वारका इलाके से जो लड़की की लाश मिली उसका नाम काजल है, और उसने भी जो कैब बुक की थी वो उबेर कंपनी की थी। सॉरी, माफ करना। घर से भाग कर आई हो या चोरी करके? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे तुम यहाँ से कहीं ले चलो। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज 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 मुझे कहीं ले चलो। ठीक है, बैठो पीछे। थैंक यू। सड़क वीरान है, 12
बोलो, कहाँ ले चलूं? बस स्टेशन नहीं, रेलवे स्टेशन पे भी मेरे घर वाले होंगे। अच्छा, कहीं तुम 1-2 दिन के लिए ठहरा सकते हो? देखो, ये काम मैं तुमको मुफ्त में नहीं करने दूंगी, पैसे दूंगी ना। मेरे पास बहुत पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे। वैसे तो मैं लड़कियों के चक्कर में कभी पड़ता नहीं, पर पता नहीं क्यों तुम्हारी मदद करने का बहुत मन कर रहा है। थैंक यू सो मच। चलो उतरो। आप यहाँ रहते हो? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता, पर तुम्हें तुम्हारे घर वालों से बचाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। बताओ, इससे अच्छी जगह हो सकती है? नहीं। आइए। ये कमरा तो गुनाहों की गवाही दे रहा है। सही कहा तुमने। और अब आज, अभी, इसी वक्त ऐसा एक और गुनाह होने जा रहा है। मेरी जान, डीसीपी पूजा गुप्ता। पूरे घर की तलाशी लो, चलो। मैम, अंदर कुछ नहीं मिला। हाँ मैम।